जय हिंद साथियों, आप सभी का श्री गणेश अकादमी में जोरदार स्वागत है। आज पुनः युगपत समीकरण लेकर आया हूँ प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा सा मित्र आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता दूं कि प्रतिस्थापन क्या है। मित्र, प्रतिस्थापन विधि में आप समीकरण 1 या 2 से चाहे जिससे किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं पहले, और जिस समीकरण में अज्ञात कर लेते हैं उसका मान द्वितीय समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं। और यह क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का प्रतिवर्ष हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम जो प्रश्न लिए हैं मनोहर प्रकाशन से, एनसीईआरटी की बुक से ही प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न मैंने लिया है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 है। दूसरा है 2x ऋण 3y इज इक्वल 0 है। ये एनसीईआरटी या क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल 1, 4x माइनस y इज इक्वल 9। यूपी बोर्ड 2012 सीओ पेपर संकेतांक से यह प्रश्न लिया गया है। अब एक एक को हम हल करते हैं। देखना, प्रश्न नंबर 1 को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल 10, इसमें एक चर राशि का मान दूसरे के पदों में ज्ञात करते हैं, अर्थात x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर 10 ऋण y, कहने का मतलब हुआ कि x का मान y के पदों में, अगर 1 नंबर का भी पूछा जाता है कि x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए, तो x का मान y के पदों में हो गया 10 ऋण y। अब ये सब हो गया समीकरण 3। लेकिन मित्र, समीकरण 1 से हमने ज्ञात किया है, तो अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे जिसमें ज्ञात किया गया है। अब दूसरे समीकरण में अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 क्या है मित्र, 2x ऋण 3y इज इक्वल 0। अब इस समीकरण 2 है, अब इसी में रख दीजिए। तो x का मान कितना है 10 ऋण y, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 गुणे, अगर 1 से अधिक पद है तो ब्रैकेट में लगा के लिखिए 10 ऋण y, अब माइनस 3y इज इक्वल 0। अब इसी का संचालन कर लीजिए, पूरा हल कर लीजिए, y का मान आ जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे 10 दूना 20 ऋण 2y, 2 ही कलम 2y। अब आगे ऋण 3y इज इक्वल 0, 3 2 5 जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण में है, जुड़ेंगे तो ऋण आएगा, ऋण 5y। अपना ये 20 धन में है, 0 लिख दीजिए, बराबर है। अब पक्षांतर कर लीजिए, ऋण 5y ये बराबर उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, 20 धन में है तो ऋण 20 हो जाएगा। तो y बराबर ऋण ऋण का भागफल धन हो जाएगा। अब 5 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, बाएं तरफ जाते समय भाग हो जाएगा, तो 20/5। ऋण ऋण का दोनों तरफ भाग हो गया है, इसलिए चिन्ह खत्म हो गया। 5 और 20, y का मान कितना है मित्र 4। आंसर कितना हुआ इसका 4। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, और चाहे 3 में रख दीजिए, आपका सब उत्तर आ जाएगा। x का मान, y का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, 1 में रखने पर। अब एक क्या है, उतार दीजिए जो दिखा गया है, x धन y बराबर 10, और x का किसका मान आया है y का मान आया 4। y के स्थान पर हम 4 प्रतिस्थापित करेंगे, x धन 4 बराबर 10। तो x बराबर 10 ऋण 4 बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा 6। x का मान कितना हुआ 6, और y का मान कितना हुआ 4, y का मान 4।
अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप यहीं पर समीकरण एक में रख के देख लीजिए। x जगह पे 6 रखिए, यहाँ 6 हो गया, y जगह पे 4 रखिए तो 6 4 10 हो जाएगा। समीकरण एक का बायां पक्ष से हल करें तो दायां पक्ष आ जा रहा है, अर्थात उत्तर हमारा सही है। अगर दूसरे समीकरण में रखते हैं तो x बराबर 6 है, 6 दूनी 12, y का मान 4 है, 4 3 12, 12 में 12 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। समीकरण 2 का दाहिना पक्ष भी बराबर है, इसलिए से यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर। मित्रों, इसका निष्कर्ष निकला कि समीकरण 1 या 2 से किसी भी समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि में ज्ञात कर लेते हैं और उसी मान को जिस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं।